आज की वीडियो में हम बौद्ध धर्म की विशेषताओं के बारे में जानेंगे और यहाँ पर हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे। आइए शुरू करते हैं हम अपनी आज की क्लास। बौद्ध धर्म के आदर्श, उद्देश्य और सिद्धांत वैदिक धर्म से बहुत भिन्न माने जाते हैं। अतः बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए एक विशिष्ट शिक्षा प्रणाली का एक संगठन बनाया गया था। इस प्रणाली की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। आइए इस प्रमुख विशेषताओं को जानते हैं। सबसे पहले प्रवज्जा संस्कार। प्रवज्जा संस्कार का शाब्दिक अर्थ है बाहर जाना। इस संस्कार का अभिप्राय बालक अपने परिवार और पूर्व स्थिति परित्याग करके संघ में प्रवेश करता है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि इस संस्कार का संबंध केवल उन व्यक्तियों से था जिनके जीवन का उद्देश्य बौद्ध भिक्षु बनना था। यह संस्कार 8 वर्ष की आयु से पहले संपन्न नहीं हो सकता था। विनय पिटक में प्रवज्जा संस्कार का वर्णन कुछ इस तरह किया गया है। उसमें बताया गया है कि सर्वप्रथम बालक अपने सिर के बाल को मुंडाता था, पीले वस्त्र धारण करता था, प्रवेश करने वाले मठ के भिक्षुओं के चरणों को अपने मस्तक से स्पर्श करता था और उनके सामने पालथी मारकर भूमि पर बैठ जाता था। तदुपरांत मठ का सबसे बड़ा भिक्षु उससे 3 बार यह शपथ लेने को कहता था, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघ शरणम गच्छामि। जब बालक यह शपथ लेता था तब भिक्षु उसको निम्नांकित 10 उद्देश्य देता था। आइए उन 10 उद्देश्यों के बारे में जानते हैं। पहला उद्देश्य चोरी मत करना, दूसरा जीव हत्या मत करना, तीसरा असत्य भाषण मत करना यानी झूठ ना बोलना, अशुद्ध आचरण मत करना, वर्जित समय पर आहार मत ग्रहण करना, मादक वस्तुओं का प्रयोग मत करना, श्रृंगार की वस्तुओं का प्रयोग मत करना, बिना दिए हुए किसी वस्तु को ग्रहण न करना, सोना चांदी और बहुमूल्य वस्तुओं को दान मत लेना, नृत्य संगीत तमाशे आदि के पास जाने का प्रयास मत करना। इन उद्देश्यों के पश्चात बालक नव शिष्य श्रमण या सामनेर कहा जाता था और अपने द्वारा चुने जाने वाले भिक्षु से 12 वर्ष तक शिक्षा ग्रहण करता था। आइए दूसरी विशेषता के बारे में जानते हैं। इसमें उपसंपदा संस्कार। नव शिष्य के रूप में 22 वर्ष की शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात छात्र के लिए मठ को छोड़ना अनिवार्य था, परंतु वह उपसंपदा संस्कार संपादित करके पूर्ण भिक्षु की स्थिति प्राप्त कर सकता था। परंतु यह उपसंपदा संस्कार संपादित करके पूर्ण भिक्षु की स्थिति प्राप्त कर सकता था और बौद्ध संघ का स्थायी सदस्य बन सकता था। उपसंपदा संस्कार बौद्ध संघ के कम से कम 10 भिक्षुओं की उपस्थिति में होता था। उसमें नवशिष्य का आचार्य भी होता था। वह अन्य भिक्षुओं को नवशिष्य का परिचय देता था। तत्पश्चात भिक्षु नवशिष्य से अनेक प्रकार के प्रश्न पूछते थे। उसके उत्तरों को सुनने के बाद ही वे बहुमत से यह निर्णय करते थे कि नवशिष्य को उपसंपदा ग्रहण करने का अधिकार है या नहीं। इस प्रकार का निर्णय यह सिद्ध करता है कि उपसंपदा संस्कार जनतंत्रीय प्रणाली का प्रयोग किया जाता था। यदि निर्णय नवशिष्य के पक्ष में होता था तो उसे भिक्षु के रूप में संघ में प्रवेश करने की अनुमति दे दी जाती थी। इस अवसर पर उसे संघ से निम्नांकित 8 नियमों का पालन करने का आदेश दिया जाता था। इसमें सबसे पहले वृक्षों के नीचे वास करना, दूसरा साधारण वस्त्र धारण करना, तीसरा सात्विक भोजन का प्रयोग करना, चौथा भोजन के लिए भिक्षा मांगना, पांचवा औषधि के रूप में गौमूत्र का सेवन करना, छठा चोरी और जीव हत्या न करना, सातवां अलौकिक शक्तियों का दावा मत
करना। 8वां, स्त्री से यौन संबंध स्थापित न करना। इसमें बालकों और पुरुषों के समान बालिकाओं और स्त्रियों को भी तबज्जा संस्कार और उपसंपदा संस्कार का अधिकार प्राप्त किया जाता था। हमारी तीसरी विशेषता है विद्यार्थित्व। बौद्ध शिक्षा के द्वार सभी धर्मों, वर्गों और जातियों के व्यक्तियों के लिए खुले थे। केवल चांडालों को इस शिक्षा से वंचित रखा गया था। छात्रों में राजाओं, व्यापारियों, दर्जियों और मछली पकड़ने वालों के पुत्र होते थे। इनमें अधिकांश संख्या ब्राह्मण और क्षत्रिय जातियों के छात्रों की होती थी। हमारी चौथी विशेषता है विद्यार्थियों का चुनाव। सिद्धांत रूप में शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार समाज के सभी व्यक्तियों को प्राप्त था, किंतु निम्नलिखित 10 वर्गों के किसी व्यक्ति का विद्यार्थित्व के लिए चुनाव नहीं किया जाता था, जैसे जो नपुंसक हो, जो दास या रेडी हो, जो राजा के यहाँ नौकरी में हो, जो डाकू घोषित किया गया हो, जो कारावास से भाग आया हो, जिसका कोई अंग भंग हो, जिसके शरीर का कोई भाग विकृत हो, जिसको राज्य से कोई दंड मिला हो, जिसने अपने माता पिता की आज्ञा प्राप्त न की हो, जिसको क्षय, कोढ़, खुजली आदि छूत का रोग हो। जिन विद्यार्थियों के अंदर ये सारी चीजें पाई जाती थी, उन विद्यार्थियों का चुनाव नहीं किया जाता था। बौद्ध धर्म में आइए शिक्षा आरंभ करने की आयु के बारे में जानते हैं। डॉक्टर A.S. अल्तेकर के अनुसार शिक्षा आरंभ करने की न्यूनतम आयु 8 वर्ष की थी। यह आयु उन्हीं बालकों के लिए निर्धारित की गई थी जो संघ में प्रवेश करने का निश्चय कर लेते थे। संघ में प्रवेश करने वाला बालक उसके किसी भी इच्छुक ने शिक्षक के रूप में चुनता था। अध्ययन की अवधि, ये हमारी छठी विशेषता है। आइए जानते हैं। तबज्जा के बाद अध्ययन की अवधि 12 वर्ष की आयु और उपसंपदा 10 वर्ष की थी। तबज्जा संस्कार 8 वर्ष की आयु में होता था। इस प्रकार शिक्षा की पूर्ण अवधि 30 वर्ष की मानी जाती थी। अध्ययन के विषय, शिक्षा केवल धर्म, दर्शन और तर्कशास्त्र तक सीमित नहीं थी, वरन संस्कृत, साहित्य, न्यायशास्त्र, चिकित्सा शास्त्र आदि विषयों की भी शिक्षा दी जाती थी, ताकि छात्र नागरिकों के रूप में राज्य और समाज के लिए उपयोगी बनकर उनकी सेवा कर सके। तो ये थी हमारी कुछ प्रमुख विशेषताएं। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य विशेषताएं भी थी, जैसे छात्र जीवन संबंधी नियम, गुरु शिष्य संबंध, लोक भाषाओं को प्रोत्साहन तथा खेलकूद व शारीरिक व्यायाम। ये सब भी बौद्ध धर्म की कुछ प्रमुख विशेषताएं मानी जाती थीं।